Good morning students. Welcome to my online class Day 12 सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों आज मैं आप लोग को पार्ट 7 क्या है आप लोग का ये आज पार्ट 6 हम आप लोग को पिछले क्लास में ही कंप्लीट करवा दिए थे पूरा आंसर क्वेश्चन। आज मैं आप लोग को पार्ट 7 जिसका हेडलाइन है चिट्ठी के अक्षर। ये जो कहानी है एक पुराने फौजी जो था उनका दायां हाथ कट गया था और वो अपने सेवानिवृत्ति के बाद क्या किए, लिखने का काम किए और बहुत ही एक अच्छे लेखक बन गए थे। ठीक है, तो ये कहानी आप लोग पढ़िएगा और इससे प्रेरणा लीजिएगा कि हमें जीवन में क्या होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा जीवन में आगे ही बढ़ना चाहिए। तो ये जो चिट्ठी के अक्षर है कहानी, इसके लेखक हैं अखिलेश शर्मा। कौन है बच्चों? अखिलेश शर्मा है। ये आपका लिखा हुआ नहीं है, बुक में आप पढ़िएगा तो कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि चिट्ठी के अक्षर के लेखक हैं अखिलेश शर्मा। हाँ, और फिर इसमें जिनका जिक्र किया गया है मुख्य पात्र हैं महिपाल सिंह। महिपाल सिंह पहले फौजी थे और फौजी में उनका दायां हाथ क्या हो गया था, कट गया था। आज़ादी की लड़ाई में अपने देश के लिए उनका ये बलिदान देना पड़ा था, लेकिन फिर भी वे अपने जीवन में हार नहीं माने और बाएं हाथ से ही लिखने का प्रैक्टिस किए और एक अच्छे लेखक बन गए थे। ठीक है, तो बच्चों आप ये कहानी खुद से पढ़िएगा। आज मैं आप लोग को इसका शब्दार्थ लिखवा रही हूँ। शब्दार्थ में क्या है? अनायास। क्या है? अनायास। अनायास मीन्स होता है अचानक। अनायास मीन्स क्या होता है? अचानक। 2 में है मस्तिष्क। मस्तिष्क मीन्स होता है दिमाग। मस्तिष्क मीन्स क्या होता है? दिमाग। 3 में है संयोग। तो संयोग मीन्स होता है इत्तिफाक। संयोग मीन्स क्या होता है? इत्तिफाक। नहीं, हम लोग कहते हैं संयोग से ये काम मेरा हो गया। देखिए यहाँ जो है पिक में भी ये फोटो बना हुआ है कि महिपाल सिंह का जो है राइट हैंड कटा हुआ है कंधे से लेकर, है ना। अब है सटीक। नया शब्द क्या है? सटीक है। सटीक मीन्स होता है नपा तुला, न ज़्यादा न कम। नपा तुला जैसे कि हमें बोलना चाहिए सटीक बात, ये नहीं कि बढ़ा चढ़ाकर या फिर बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। दक्ष। दक्ष मीन्स होता है निपुणता, जिसे हम इंग्लिश में एक्सपर्ट भी कहते हैं। तो ये महिपाल जी थे, वे अपने जीवन में दक्ष हो गए थे, अच्छे से निपुण हो गए थे। धन्य क्या है बच्चों? एक शब्द आया है धन्य। धन्य मीन्स होता है कृतार्थ या प्रशंसनीय। यदि कोई हमारा अच्छा काम करता है तो हम उसके प्रति क्या हो जाते हैं? कृतार्थ हो जाते हैं, प्रशंसा उसकी करते हैं ना। और फिर हमारा एक और वर्ड है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मीन्स होता है सीधा। क्या होता है बच्चों? सीधा। अब इसी पाठ का ये जो है कौन सा पाठ है हमारा? चिट्ठी के अक्षर। चिट्ठी के अक्षर का ही है। बताओ क्या पढ़ा आपने। ये प्रश्न उत्तर है। ये आप लोग पहले स्टोरी ज़रूर रीड करिएगा। कम है साप्ताहिक अखबार कितने पेज का था? महिपाल सिंह जो थे वो साप्ताहिक अखबार का क्या करने लगे? संपादन करने लगे। ठीक है, तो वो साप्ताहिक अखबार कितने पेज का था? 32 पेज का। 32 यानी 32। बच्चों अब ये साप्ताहिक अखबार क्या होता है? सप्ताह में आने वाली अखबार। अखबार यानी जो न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं वो। ख में है अखबार निकालने से पूर्व महिपाल सिंह कहाँ नौकरी करते थे? अखबार निकालने से पूर्व महिपाल सिंह कहाँ नौकरी करते थे? तो इसका उत्तर है अखबार निकालने से पूर्व महिपाल सिंह फौजी में नौकरी करते थे। जैसा कि हम बुक में पहले ही बताएं कि महिपाल सिंह क्या करते थे? फौजी में नौकरी करते थे। गम है लेखक महिपाल सिंह से मिलकर आश्चर्यचकित क्यों हुआ? लेखक महिपाल सिंह से मिलकर आश्चर्यचकित क्यों हुआ? लेखक यानी अखिलेश शर्मा।
तो इसका उत्तर है लेखक महिपाल सिंह से मिलकर इसलिए आश्चर्यचकित मीन्स होता है हैरान रह जाना। इसलिए आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि उनका दायां हाथ कंधे तक कटा हुआ था। बायां हाथ से वे इतने सुंदर पत्र लिखे थे कि उसे देखकर जो लेखक अखिल एस शर्मा का आँख क्या हो गया था, चौंधिया गया था कि बायां हाथ से भी कोई इतना सुंदर राइटिंग में लिख सकता था। फिर वो जो महिपाल सिंह थे अपनी जीवनी बताएं और कैसे कैसे वो कॉपी दिखाएं, दोनों बहुत मतलब फ्रेंडशिप हो गए, दिखाएं कि फर्स्ट टाइम हम जब बायां हाथ से लिखने लगे तो कैसा राइटिंग था, फिर कैसा धीरे धीरे उसमें क्या होते गया, सुधार होते गया और अभी ऐसा अक्षर में लिख रहे थे लग रहा था कि अक्षर नहीं वो मोती वहाँ पे बैठा दिया गया है ना। अब घ नंबर में है लेखक ने अपनी रचनाएं कहाँ छपवाई। लेखक ने अपनी रचनाएं कहाँ छपवाई, तो इसका उत्तर है लेखक ने अपनी रचनाएं अखबार में छपवाई। अंगा नंबर में है संपादक महोदय अपने कौन से हाथ से समाचार पत्र लिखते थे। संपादक महोदय यानी महिपाल सिंह अपने कौन से हाथ से समाचार पत्र लिखते थे, तो इसका उत्तर है बच्चों संपादक महोदय अपने बाएं हाथ से समाचार पत्र लिखते थे। संपादक महोदय अपने बाएं हाथ से समाचार पत्र लिखते थे। एक बार हम आप लोग को आंसर क्वेश्चन फिर से समझा दे रहे हैं। साप्ताहिक अखबार कितने पेज का था, तो इसका उत्तर है साप्ताहिक अखबार 32 पेज का था। ख में है अखबार निकालने से पूर्व महिपाल सिंह कहाँ नौकरी करते थे। अखबार निकालने से पूर्व महिपाल सिंह कहाँ नौकरी करते थे, इसका उत्तर है अखबार निकालने से पूर्व महिपाल सिंह फौजी में नौकरी करते थे। ग में है लेखक महिपाल सिंह से मिलकर आश्चर्यचकित क्यों हुआ। इसका उत्तर है लेखक महिपाल सिंह से मिलकर इसलिए आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि उनका दायां हाथ कंधे तक कटा हुआ था। घ में है हमारा लेखक ने अपनी रचनाएं कहाँ छपवाई। लेखक ने अपनी रचनाएं कहाँ छपवाई, इसका उत्तर है लेखक ने अपनी रचनाएं अखबार में छपवाई। वो जो कहानी कविता लिखते थे, जैसा वो लेखक डिमांड करते थे वो वैसा लिखकर भेजते थे महिपाल सिंह और ये रचनाएं अखबार में छपवाई जाती थी। अंग में है संपादक महोदय अपने कौन से हाथ से समाचार पत्र लिखते थे, तो इसका उत्तर है संपादक महोदय अपने बाएं हाथ से समाचार पत्र लिखते थे। कौन से हाथ से लिखते थे, बाएं हाथ से, जिसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड, है ना। लेफ्ट हैंड से वो बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में वो सुंदर अक्षर में लिखते थे। तो बच्चों आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आज का होमवर्क है रीड माने पढ़ना, इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा। शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर लर्न, इसे याद भी करिएगा। एंड राइट वन सम लिखे हैं, एक ही बार आपको लिखने बोले हैं ताकि आप पे ज़्यादा क्या हो बोझ नहीं रहे और इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए बच्चों। और हम जो बाकी का क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट्स।